वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। आज डिस्कस करेंगे हम लोग वाइस प्रेसिडेंट का सेशन नंबर 2 और ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए क्योंकि आज हम लोग उनके पदावधि के बारे में देखेंगे, चुनाव से रिलेटेड जो विवाद होते हैं उसके बारे में देखेंगे और उनके कार्य शक्ति जो है उस सारे चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क कर रही है, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए क्योंकि हमारे मोटिवेशन का कारण है और इसमें आपको पैसे नहीं लगते हैं। बट आप में से 85% लोग बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए चैनल देखते हैं। चलते हैं अपने सेशन की तरफ। अगर देखें हम लोग पदावधि के बारे में, तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब जो होंगे उनकी पदावधि को आर्टिकल 67 में मेंशन किया गया हुआ है। इसमें यह बोला गया कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब जो होंगे वो 5 वर्ष तक अपने पोस्ट को कंटिन्यू करके रखेंगे। इस बीच में जो है उनको जो पदावधि के पूर्व उनको हटाया जा सकता है और उनको हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें राज्यसभा के द्वारा संकल्प पारित करके पूर्ण बहुमत के द्वारा हटाया जाता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट से थोड़ा सा चेंज है। इसमें एक्चुअली में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो इस कारण से राज्यसभा में उनके अगेंस्ट में पूर्ण बहुमत से पास करके, ठीक है ना, संकल्प पारित करके उनको उनके पोस्ट जो है उनसे हटाया जा सकता है और इसे लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है। ठीक है, क्योंकि जब कुल सदस्यों की बहुमत की बात आ जाए संसद की, तो उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों निकल करके आता है। ठीक है, परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता है तब तक जब तक कि उनको 14 दिन पहले इसका नोटिस नहीं दिया जाए। मतलब कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में कोई वर्क करते हैं तो उनके लिए राज्यसभा के द्वारा संकल्प पारित करके उनको हटाया जाएगा, लेकिन इस पर लोकसभा की सहमति भी आवश्यक होगी और इस तरीके का अगर कोई संकल्प पारित किया जाएगा तो 14 दिन पहले उनको नोटिफिकेशन दिया जाएगा। अब ये बात यहाँ पर क्लियर है कि संविधान से उन्हें हटाने का कोई बेसिक आधार क्लियर नहीं किया गया हुआ है कि किस कारण से उनको हटाया जाएगा, बट इस तरीके के प्रोसीजर चलते रहते हैं। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो राष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की अवधि के उपरांत जो है वो पद पर बने रहते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद का ग्रहण नहीं कर लेता है और उस पद पर पुनर्निर्वाचित भी हो सकते हैं उस पद पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, और ये कितनी बार हो सकते हैं इसकी चर्चा जो है वो कहीं नहीं की गई हुई है। पद की रिक्तता के ऊपर अगर आप आइएगा तो किस कारण से वाइस प्रेसिडेंट साहब का पद रिक्त हो सकता है, तो अगर वो 5 वर्ष की अपनी अवधि को पूर्ण कर लिए हैं तो रिक्त हो सकता है, अगर वो त्यागपत्र दे दिए हैं तो रिक्त हो सकता है, अगर वो बर्खास्त कर दिए गए मतलब कि संकल्प पारित करके तो रिक्त हो सकता है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है उस कंडीशन में रिक्त हो सकता है, और यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अयोग्य हो या फिर उनके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाता है, तब क्या होगा, तब उनका पद रिक्त समझा जाएगा। चीजें क्लियर यहाँ पर करनी है कि जब पद रिक्त होने के कारण उनके कार्यकाल समाप्त हो जाते हैं तब पद को भरने के लिए कार्यकाल पूर्ण होने से पहले चुनाव करवाया जाता है और ये जिम्मेवारी दी जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। क्लियर है? अगर हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब का पद रिक्त होता है, किस कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है, निष्कासन हो जाता है या किसी कारणवश मतलब कि अयोग्यता के कारण अगर उनका पद रिक्त हो जाता है तो अतिशीघ्र चुनाव कराया जाता है। ठीक है, और नया जो चुना गया उपराष्ट्रपति होता है वो पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। मतलब कि एक हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब 5 वर्ष के लिए चुने गए, 2 ही वर्ष चले, उनका कार्यकाल चला और 3 वर्ष का समय बचा हुआ रह गया। अब जो नया चुनाव में आएंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब, है ना, वो फिर 2-3 वर्ष के लिए वर्क नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट 5 वर्ष के लिए ही वर्क करेंगे। क्लियर है यहाँ की बातें? अब आते हैं हम लोग चुनाव विवाद के ऊपर। आर्टिकल 71 में मेंशन किया गया हुआ है चुनाव विवाद का। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो शंकाएं और विवाद है उसमें जो उच्चतम न्यायालय का डिसीजन होता है वो लास्ट डिसीजन होता है। ठीक है, और जो उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। मतलब ये है कि यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए सारे कार्य जो है अवैध घोषित नहीं किए जाएंगे, वे प्रभावशाली होंगे। और अगर किसी कारणवश, ठीक है, निर्वाचन मंडल में किसी सदस्य का पद रिक्त होगा तो इस बेसिस पर भी हम उसके ऊपर जो संकल्प पारित किया जाता है उसको अवैध घोषित नहीं कर सकते हैं। आते हैं कार्य एवं शक्तियों के ऊपर। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के।
तो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर वो सारे कार्य नहीं करते और न ही वो अपना पद का जो वेतन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर लेते हैं। वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर अपना वेतन लेते हैं और वो सारे कार्य राज्यसभा के सभापति के तौर पर ही करते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब आता है बात की जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तब इस कंडीशन में वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सारे पद का निर्वहन करते हैं और इस बीच में 6 माह के बीच में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना अनिवार्य होता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब मतलब कि उपराष्ट्रपति साहब अगर कार्य करेंगे तो वो क्या करेंगे कि राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्य नहीं करेंगे। अब राज्यसभा में उपसभापति ये काम करेंगे और वाइस प्रेसिडेंट साहब को वो सारे फैसिलिटी अवेलेबल होंगे जो किनको मिलता है, जो प्रेसिडेंट साहब को मिलता है। क्लियर है यहाँ की बातें। इसके बाद जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब है वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्य करते हैं क्योंकि ये अनुच्छेद 64 में मेंशन किया गया हुआ है। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय के पदेन कुलपति होते हैं। मतलब कि जो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट होगा हमारे कंट्री का वही व्यक्ति दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति होगा। क्लियर है यहाँ की बातें। सारी बेसिक बातें आपको वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कवर करवा दी गई है। तो अगर आपको लगा कि ये सारे नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में नेक्स्ट जो वीडियो लेकर के आएंगे हम लोग वो हमारा जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड होगा। तो उस पूरे सेशन को देखिए आप लोग और अपने बेसिक नॉलेज को ज़्यादा बूस्टअप कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अगर लगता है कि चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क करती है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।